चीन ने एक बार फिर से बांग्लादेश में बड़ा खेल किया है। दरअसल भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बड़ा बदलाव आ सकता है और ये भारत के लिए एक संभावित खतरे की घंटी हो सकती है। दरअसल हाल ही में एक बड़ी खबर आई कि चीन बांग्लादेश में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने जा रहा है। चाइना बांग्लादेश में एक ऐसा काम करने जा रहा है जिसकी वजह से अब हिंदुस्तान डरा हुआ है, हिंदुस्तान के लिए खतरा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बांग्लादेशी मीडिया नहीं कह रहा व्यूअर्स, ये बल्कि हिंदुस्तानी मीडिया कह रहा है कि अब हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अब चाइना बांग्लादेश मिलकर एक ऐसा काम, एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिससे हमारी सिक्योरिटी यानी हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को बहुत ही ज्यादा खतरा लाहक हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपको बताएं कि बांग्लादेश और चाइना के बढ़ते हुए अच्छे जो ताल्लुकात हैं, रिश्ता है, वो अब इंडिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा। जी हां, अब एक जोरदार झटका चाइना ने दे दिया है भारत को, क्यों वो जो झटका दिया है वो बांग्लादेश के साथ मिलकर दिया है। जी हां, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये जनाब अब बांग्लादेश में लगाया जा रहा है चाइना की तरफ से। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये लगाने से नंबर 1, एक तो जितनी भी सोलर की ये कंपनी है उनको लॉस होगा हिंदुस्तान की, क्योंकि उनकी सेल नहीं होगी। नंबर 2 जो बड़ा खतरा है हिंदुस्तान को कि कहीं यहां से ये हमारी जासूसी ना कर लें, कहीं ये बंगाल, बे ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल और इस साइड पर, क्योंकि नेवल बेस है हिंदुस्तान की, बड़ी नेवल बेस है, वो कह रहे हैं यहां से चाइना देखें सोलर पैनल यूनिट तो लगा रहा है। इससे पहले जो चाइना की नेवी की जो शिप हैं, नेवल के जो दस्ते हैं, 2 शिप हैं, वो चिटागोंग पोर्ट पर भी आई हैं। ये भी एक बड़ी खबर थी। वो कह रहे हैं कि अब हमें खतरा है, क्योंकि अब हमारी शेख हसीना नहीं है, अब एक आज़ाद बांग्लादेश है और उस आज़ाद बांग्लादेश में कुछ भी हो सकता है। हमारी जो नेवी है यानी हिंदुस्तान की, वो नज़र रख रही है बांग्लादेश के ऊपर भी और चाइना के ऊपर भी, क्योंकि जो चाइना है अब किस तरह से सोलर पैनल का ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं, कहीं ये हमारे ऊपर जासूसी ना करते हों, यानी कोई इस तरह हमारी जो सिक्योरिटी है उसके कंसर्न है उनको, हिंदुस्तानियों को, कि हमारी सिक्योरिटी ना लीक हो जाए। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान है बस कि ये क्या हो गया है, आखिर जो चाइना है वो बांग्लादेश के साथ, हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, उसके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात क्यों कायम हो रहे हैं। भाई आप नहीं करना चाहते तो ना करो, चाइना तो करेगा ना। अब बांग्लादेश के लिए सिर्फ एक हिंदुस्तान नहीं है, उसके लिए पूरी दुनिया है भाई। उसने साबित किया, पाकिस्तान के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। अब इसी के ऊपर एक इंडिया का जो मीडिया है उसका वीडियो क्लिप है, किस तरह से वो बात कर रहे हैं। आपने ये वीडियो जरूर एंड तक देखनी है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आपने मेरे इस दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। ये व्लॉगिंग के ऊपर मेरा चैनल है, इसका नाम एहसान्स लाइफ है। ये आप इसकी पिक्चर भी देख रहे हैं, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया है, वहां पर जाइएगा, क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके ऊपर मैं लेटेस्ट डेली लाइफ के ऊपर मैं व्लॉग आपके लिए लेकर आऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, देखना चाहते हैं, जरूर देखिएगा। और मैं सऊदी अरब के सफर पर भी जा रहा हूं, वहां से भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगा और मेन जितनी भी बड़ी बड़ी ज़ियारत हैं, ज़ियारत करवाऊंगा आपको। बहुत ही खूबसूरत वहां पर मॉस्क हैं, हिस्टोरिकल प्लेस हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि आपको ये अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकूं, दिखा सकूं आपसे। तो जुड़े रहिएगा जी मेरे साथ। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ के जो हिंदुस्तानी मीडिया है वो स्पेशली कैसे अब घबराया हुआ है, कैसे अब उसको खतरा महसूस हो रहा है कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट लगा रहा है बांग्लादेश के अंदर, वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आइए व्यूअर्स ये वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। चीन ने एक बार फिर से बांग्लादेश में बड़ा खेल किया है।
दरअसल भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बड़ा बदलाव आ सकता है और ये भारत के लिए एक संभावित खतरे की घंटी भी हो सकती है। दरअसल हाल ही में एक बड़ी खबर आई कि चीन बांग्लादेश में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने जा रहा। ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं बल्कि अपने प्रभाव को भारत के आसपास बढ़ाने की कोशिश कर रहा। चीन और बांग्लादेश के बीच का संबंध सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। हाल ही में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने चीन के नौसैनिक जहाज को बांग्लादेश के बंदरगाह पर बुलाया, जिससे यह साफ संकेत मिलते हैं कि चीन बांग्लादेश में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा। चटगांव बंदरगाह जहां चीनी नौसेना डॉक की गई है, ये रणनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। चीन ने बांग्लादेश में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश किया है और अब इस सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की खबर सामने आ रही, जिससे चीन अपने इकोनॉमिक एजेंडे को और भी आगे बढ़ाना चाहता है। चीन बांग्लादेश में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर मेड इन चाइना टैग का फायदा उठाना चाहता है ताकि वो अपने रद्दी क्वालिटी के सोलर पैनल को दुनिया में बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी के एक्सपोर्ट कर सके। चीन पर कई देशों ने इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है, जिससे बचने के लिए वो बांग्लादेश का उपयोग करेगा। हालांकि ये सिर्फ एक व्यापारिक योजना नहीं हो सकती है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन इस बंदरगाह और प्लांट का इस्तेमाल भारत की जासूसी के लिए भी कर सकता है। बंगाल की खाड़ी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां भारत की नौसेना तैनात रहती है। चीन की नौसेना का यहां पर होना और लगातार बांग्लादेश के साथ बढ़ते संबंध भारत के लिए चिंता का कारण बन सकते हैं। बांग्लादेश के इस कदम से भारत के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। चीनी नौसेना का बांग्लादेश में लगातार रहना और वहां से चीन की गतिविधियों का संचालन भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। बंगाल की खाड़ी से भारत के नौसेना बेस पर भी नजर रखी जा सकती है। अगर चीन बांग्लादेश में सोलर प्लांट लगाने में सफल हो जाता है तो इससे भारत को व्यापारिक मोर्चे पर भी चुनौती मिल सकती है। मेड इन बांग्लादेश के नाम पर चीन सस्ते सोलर पैनल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार सकता है, जो भारतीय कंपनियों के लिए एक नुकसानदेह साबित हो सकती है। चीन के जहाजों के जरिए बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसपैठ भी हो सकती है। ये चीन के लिए एक और रणनीतिक मौका होगा। खैर, भारत भी इन गतिविधियों पर अपनी पैनी नजर रख रहा है। भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। कैसे जनाब जो बांग्लादेश के बारे में हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो बहुत ही ज्यादा खतरे में है, खौफ में है कि ये देखें इतना ज़्यादा ये क्लोज क्यों हो रहे हैं। अगर ये इतना ज़्यादा ये नज़दीक आएंगे तो फिर हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए ख़तरा हो सकता है। और फिर वो कह रहे हैं कि ये सोलर जो कंपनी है, अब वो सोलर किस तरह से इसके ऊपर आके यूनिट लगाएगी सोलर पैनल, और फिर जो सस्ते सोलर पैनल हम देते थे उसको कोई नहीं लेगा, क्योंकि चाइना तो दुनिया में मशहूर है सबसे सस्ता माल देने में। तो वो कहते हैं ना, कोई चाइना की कोई चीज़ लेनी हो, भाई ये चाइनीज़ माल है तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा ना, इसलिए वो सस्ता होता है। अब वो कह रहे हैं कि एक चाइना बांग्लादेश के साथ मिलकर इतने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। फिर चाइना की जो नेवी है, अब उसके 2 शिप जहाज भी बांग्लादेश में आए पिछले दिनों में, और वो कह रहे हैं कि ये भी खतरे की घंटी है भारत के लिए, क्योंकि अब यूनुस सरकार है, नया बांग्लादेश है, नई हुकूमत है, जो उनका दिल कर रहा है वो करते हैं, वो किसी से डरते नहीं है। व्यूअर्स, आप भी बताइएगा इस वीडियो के बारे में, कैसे इंडियन इस बार डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, खतरा साबित कर रहे हैं कि खतरा है हमारे लिए। बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या खतरा है भी है या नहीं है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।